दरअसल बात यह है, लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, हमारे बारे में बातें बनाएंगे, इसीलिए मुझे अंदर नहीं आना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह सड़क पर छोड़ दूं? मैं सिर्फ पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी मदद कर रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? चलो अंदर चलो। वैसे तो मिस्टर रुस्तम, कल रात मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। वो किस किस्म की औरत है, किस किस्म की औरत है। देखिए, औरत कह रही हूँ लेकिन तौबा, माफ कीजिएगा, औरत कहलाने के भी लायक नहीं वो। कसम से बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, कोई और कैसे बर्दाश्त करेगा? उस पागल के साथ तुम कैसे जिंदगी गुजार रहे हो? उस औरत ने अजीरन बना दी है तुम्हारी जिंदगी, मैं जानती हूँ। तुम्हारी जिंदगी तो सच में अजाब में आ गई है ना? वाकई। हाय मिस्टर रुस्तम, ऐसा लग रहा है तुम सारी रात नहीं सोए, बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, थोड़ा आराम कर लो तुम। ऐसे करो कि तुम मेरे बेड पर आराम कर लो। देखो तो कितना साफ है, चमक रहा है। चलो बेटा, आओ, हिचकिचाओ मत, ये तुम्हारा भी घर है बेटा। आ जाओ बेटा, चलो चलो आओ बेटा। ऐसा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी कहिए भाई। लगता है आग जानबूझकर लगाई गई थी, पता लगाओ किसने किया है ये और मेरे पास लाओ। जो हुक्म आपका। चलो जाओ। मैंने सुना क्या हुआ, अफसोस हुआ बहुत। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्रिया। ये अपना सारा खानदान यहाँ ले आई, अब ये घर एक मनहूस जगह बन जाएगी। बदनीयत लोग, इसका मुंह तो देखो जरा। अजमत साहिबा, उम्मीद करती हूँ आपके आसाब ठीक होंगे। भिंडी के बीज इस्तेमाल करती है ना? तौबा तौबा। कहाँ हो महविश? जल्दी आओ, यहाँ आओ जल्दी। बेटा जल्दी आओ, जल्दी आओ, शाबाश। अब से इस घर में सानिया भी हमारे साथ रहेगी। तुम जल्दी से जाओ और जाकर इसके लिए कमरा तैयार करो। ठीक है बेगम साहिबा। सानिया बेटी भी आज से इस घर का एक फर्द है। तुम सब इसके साथ अच्छा सलूक रखोगे और इस घर के हर फर्द की तरह इसका एहतराम करोगे। अजमत साहिबा। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो मेरी बच्ची, मेरी जान। ऐसा करो, तुम फौरन हम्माम चली जाओ और फिर तुम अपने लिए नए कपड़े लेकर आना, समझ गई? तुम्हारी खूबसूरती फिर से चमक उठेगी नहा धोकर हमेशा की तरह। तुम्हारे चेहरे और दिल की खूबसूरती इस पूरे घर को रोशन कर देगी, जानती हो मेरी प्यारी बच्ची। फिर मैं और तुम बैठकर लंबी बातें करेंगे। चलो बेटा। चलो सानिया चलो, मुझे भी अपने साथ हमाम ले चलो, मैं तुम्हें अच्छी तरह नहला दूंगी वहाँ ले जाकर। हाँ, और तुम्हें अच्छे से साबुन लगाऊंगी, फिर हम तुम्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाएंगे और आज शाम अजमत साहिबा का क्रेडिट कार्ड लेके हम तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलेंगे। वहाँ तुम्हें अच्छे से कपड़े मुंतखब कराऊंगी और तुम देखोगी फरीहा क्रिएशन। देखो कितनी शर्माई हुई लग रही है, देखो बहुत शर्मीली और बहुत प्यारी है ये अजमत साहिबा। अच्छा अब चलो, मैं तुम्हारी खूबसूरती को और निखार दूंगी। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, शर्माओ मत, चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ आ जाओ। बेटा तुम भी सानिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, उसने बहुत कुछ सहा है, उसे जज्बाती सहारे की जरूरत है बेटा, और तुम अपने शफकत भरे हाथों से उसे जरूर सहारा देना, उसे सहारा देने से घबराना नहीं।
से अजमत साहिबा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती इससे ज्यादा। बात नहीं करना चाहती थी मगर कर रही हूँ। आप मेरे दामाद के साथ किसी और औरत को मुंसलिक कर रही हैं। क्या मतलब है इस बात का? माफ कीजिएगा लेकिन बहुत ही अजीब बातें कर रही हैं आप। अम्मी, क्या है? अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा हुरिया साहिबा। हाँ, चलो अपनी बेटी को लेकर अभी चली जाओ। चलो। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, हमारी बेटी भारी नहीं है हम लोगों पे। हम आपको हमारी बेटी की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। तौबा तौबा। बेटी, आपको अब याद आया अपनी बेटी की हिफाजत का? याद आ गया आपको कि मैं आपकी बेटी हूँ? मुझे मजबूर करने से पहले सोचा आपने? क्या सोचा था आपने अपने मफाद के लिए मुझे शादी पर मजबूर करते वक्त? हाँ, क्या सोचा था? और तुम बस खड़े रहो, तुम कुछ भी मत कहना, ठीक है? अजमत साहिबा जो करना चाहती है वो करती है, तुम तमाशा देखते रहो। तुम सब ना मिलकर मुझे अपने पैरों तले रोकते रहे। समरूद, बात तो सुनो बेटी। हुरिया साहिबा। हाँ मेरी जान। बच्ची को ठंड में मजीद मत रखें। तुम फिर से आना मिलने के लिए, ठीक है? जरूर आएगी, लेकिन अकेले आना। चलो बेटा चलते हैं। खुदा हाफिज। हेलो अब्बास साहब। खुश आमदीद मलीहा। बैठो ना। आ जाओ, शर्माओ मत। अम्मी को बताकर नहीं आई, इसलिए जल्दी जाना होगा। हाँ, तुम चली जाना। वैसे बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज, माशाल्लाह। ऑपरेशन मैनेजर की कॉल है, मैं जरा आता हूं। हेलो अब्बास जान। हाँ मेरी जान, कहो। मैं सानिया को अपने साथ हमाम ले आई हूँ, ठीक है ना? मैं इसे नहलाकर साफ कर रही हूँ इस वक्त। आई, वो गोरी गोरी हसीना है, नाजुक पतली सी है माशाल्लाह। मैं इसे नहलाकर और भी खूबसूरत बना दूंगी। जब अदनान साहब इसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। शाबाश, ऐसे ही काम में लगी रहो। शाबाश। फिक्र मत करो तुम अब्बास, यहाँ जल्द ही बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, देखना। तुम्हारा शुक्रिया, अच्छी खबर सुनाई। चलो मुझे अब जाना होगा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है फिर। प्लान अच्छी तरह काम कर रहा है। जला के रख दूंगा तुम्हें। तड़प तड़प के मरोगे तुम समरो। बहुत जरूरी कॉल थे, काम के हवाले से। अब जरा तुम्हें देख लो। माशाल्लाह, अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो मलिहा। बहू, मैं तुम पर एक एहसान जरूर करूंगी। बाहर आओ। तुम्हें तुम्हारी माँ न सिखा सकी, तुम्हारे घर वाले ना सिखा सके, तो आकर देखो कि एक सही खातून कैसी होती है। आओ आओ।
आकर देखूं कि मेरे अदनान के लिए कौन बेहतर है। मैंने तुमसे आने को कहा है ना। चलो चलो आओ, चलो आओ आओ, देखो आओ, देखो आकर देखो, देखो देखा तुमने? इस खानदान के लिए दुल्हन ऐसी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। एक खातून औरत को कैसा होना चाहिए जानती हो ज़मरुद? देखा अदनान के साथ कितना जच रही है सानिया। ज़मरुद, सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। तुम अपना सामान पैक करो, अपने घर वापस चली जाओ, इससे पहले कि तुम अदनान से और भी ज्यादा प्यार करने लगो। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। अपनी आंखों से देखोगी तुम, सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। सानिया बेटी एक दिन मेरी बहू बनेगी। मैं परेशानी के लिए बहुत माजरत खा हूँ। अजमत साहिबा का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी मदद करना तो हमारा फर्ज है। अदनान, मेरे साथ आओ जरा, मुझे बात करनी है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो अदनान अमीर खान? मैंने कुछ पूछा है अदनान? मुझसे प्यार करते हो? मुझसे प्यार करते हो या नहीं? क्योंकि तुम खामोश हो इसलिए मुझे मेरा जवाब पता चल गया है। फिर मेरी हिफाजत मत करो और ना ही लोगों के सामने देखभाल करो मेरी। मैं ये चाहती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करो।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ज़मरूद, बहुत प्यार करता हूँ। ज़मरूद, ज़मरूद, ज़मरूद रुको। अदील साहब, अजमत साहिबा के रवैये के लिए माफ कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से वो परेशान हैं। मैं उस बात को पहले ही भूल चुका हूँ। हमने सोहा की वीडियो इंटरनेट से हटवाने के लिए साइबर क्राइम वालों से राब्ता कर लिया है, यानी जल्द ही वो वीडियो हर जगह से हट जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं। शुक्र अल्लाह का। मैं जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रिया की क्या बात है, ये मेरा काम है। मेरे पास जबरदस्त कैमरा है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। मेरे घर कब आओगी मेरे कमरे की रौनक बनने के लिए? अम्मी, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं सह सकती हूँ मैं अब और नहीं सह सकती। ये सब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? बेटा क्या हुआ है? आपा क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसे? कुछ लोगों को हमारा मिलकर बैठना और इस तरह से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं। दरअसल लोगों के जहन बहुत गंदे हो गए, लेकिन मेरे जहन में तुम्हें लेकर बहुत से जबरदस्त आइडियाज मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि इस होटल की रिलेशन मैनेजर तुम बनोगी। मैं? वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। तुम बहुत प्रेजेंटेबल शख्सियत हो, बहुत होशियार हो, तुम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हो, तुम एक आइकॉन हो। हाँ, मैं एक आइकन हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें माहाना 20,000 दूंगा। महीने के 20,000? ये होटल तुम्हारे कपड़े, जूते और जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं सबका बोझ उठा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। चलो पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम इस होटल का चेहरा हो। आई समझ? अब पूछो क्यों? चलो पूछो ना क्यों? क्योंकि इस होटल में जितने भी लोग आएंगे वो तुम्हारा चेहरा देखेंगे। जी हाँ, मैं इस होटल का चेहरा हूँ। मैं इस होटल का आवाम से ताल्लुक। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब्बास साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अब्बास सर, आपके बीवी और बच्चे यहीं पर आ रहे हैं। चलो तुम जाओ, जरा मलिया को होटल घुमाओ।
जाओ जाओ मलिया, तुम इस वेटर के साथ जाके पूरा विजिट कर लो, जाओ। शाबाश, एक एक जगह देख लेना। नवीन, क्या तुम मुझे गिरफ्तार करवाने आई हो यहाँ? बताओ ना, पुलिस को बुलाया यहाँ, गिरफ्तार करवाना चाहती हो मुझे, इसीलिए आई हो यहाँ? अब्बास, कौन थी वो औरत? कौन सी औरत? ड्रामा मत करो अब्बास। वो कौन थी जो वेटर के साथ यहाँ से जल्दी में चली गई? हाँ, दरअसल वो लड़की यहाँ की नई मैनेजर है। अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्या मैं यहाँ की मैनेजर के साथ बैठ के एक कप चाय भी नहीं पी सकता? मैं यहाँ का मालिक हूँ, मुझे ये सब कुछ खुद देखना होता है। अब्बास, हमारी बेटी को लोग तंग कर रहे हैं, इसे घिनौने मैसेजेस भेजते हैं। मैंने वकील से भी बात की है वीडियोस को हटवाने की, लेकिन वो दूसरी वेबसाइट्स पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे साथ ये कर कौन रहा है? और ये करके उसे मिलेगा क्या? क्या हाल बना दिया मेरा?